जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। शरणागत कहूँ जे जतहि, निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पाप में, तिन्ही बिलोकत हानि। श्री राम जी फिर बोले, क्या बोले सुनिए। जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देता है, वे पाप में हैं, वे पापी है। उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्र बद लाग ही जाऊं, आए शरण तज ऊ नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अदनास ही तब ही। श्री राम जी कहते हैं, जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजनु मोर ते ही भाव न काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोही होई, मोरे सन्मुख आब की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई है तो निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता, तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दस सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव चिंता क्यों करते हो। हमें कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मनु हनई निमिष महु तेते। जो सभीत आवा सरनाई, रखी हूँ ताही प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भांति तेहि आन हूँ, हंसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कहीं कपि चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय कहते हुए चले। सादर ते ही आगे करी बानर, चले जहां रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहां से चले। कहां चले? जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे, नेत्रों को आनंद का दान देने वाले, अत्यंत सुखद। दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। बहुरी राम छवि दाम बिलो की, रहे उठटू की एक टक पल रोकी। भजू प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर वे पलक रोक कर, मानो पलक भी झपक नहीं रहे थे, ठिठक कर एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयर नीर पुलकित अति गाता, मन धर धीर कही मृदु बाता। सिंह जैसे कंधे हैं, विशाल वक्ष, चौड़ी छाती है, अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर
विभीषण जी के नेत्रों में आंसू आ गए और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। फिर विभीषण जी ने क्या कहा? नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उल्लू कई तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दसमुख रावण का भाई हूं। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म रक्षक कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सूझ सुनी आयु, प्रभु भजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुखद रघुबीर। मैं कानों से आपका यश सुनकर आया हूं कि प्रभु जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अस कहीं करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विशेषा। दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते हुए देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाया। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली डिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहू लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह है। श्री राम जी कहते हैं, खल मंडली बसहु दिनु राती, सखा धर्म निवही के ही भांति। मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, अति न निपुण न भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूं। तुम अत्यंत नीतिपूर्ण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। परुभल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन दई विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो मैं किन्नी जान जन दाया। हे तात, नरक में रहना बर अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूं, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तजी काम। तब तक जीव की कुशल नहीं और न सब प्रेम भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उड़ना बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कठि भाता। लोभ मोह मत्सर मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष्मान और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलट सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लू को सुख देने वाली है। वह माता रूपी रात्रि तभी तक जीवों के मन में बसती है
जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। हे श्री राम जी, आपके चरण बिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार से भवसूल, आध्यात्मिक, अधिवैदिक और अधिभौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निशिचर अति अधम सुभाऊं, शुभ आचरणु किन्ह नहीं काऊं। जासु रूप मुनि ध्यान नावा, तेहि प्रभु हर्षि हृदय मोहि लगावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों को भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया है। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।